3 जनवरी 2026। ये एक ऐसी तारीख है जिसने लैटिन अमेरिका के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर एक ऐसा जबरदस्त हमला किया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए आज समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और ये इतना अहम क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये तो भू राजनीति में आया एक भूकंप था, जिसके झटके आज भी पूरे महाद्वीप में महसूस किए जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? सारी कहानी शुरू हुई रात के घने अंधेरे में, सुबह के लगभग 1:50, जब राजधानी काराकस की नींद जोरदार धमाकों से टूटी। और जब तक सुबह हुई, समझिए खेल खत्म हो चुका था। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति निकोलास मादुरो उनकी हिरासत में है। मतलब एक ऐसा हमला जो बिजली की रफ्तार से तेज और बेहद सटीक था। तो इस हमले का एक ऑफिशियल नाम भी था, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और नाटकीय ऑपरेशन के पीछे की आधिकारिक कहानी आखिर थी क्या? देखिए, ये हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। असल में ये महीनों से चल रहे एक बड़े अभियान का आखिरी हिस्सा था। नाम था ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, जो अगस्त 2025 में शुरू हुआ था। और कागजों पर इसका मकसद था ड्रग्स और नार्को टेररिज्म से लड़ना। लेकिन नार्को टेररिज्म से लड़ना, क्या ये किसी देश पर हमला करने के लिए काफी बड़ी वजह है? तो चलिए देखते हैं कि अमेरिका ने इस जबरदस्त कदम के लिए दुनिया के सामने क्या-क्या वजह रखीं। अमेरिका ने दुनिया के सामने 3 मुख्य कारण रखे। पहला, नार्को टेररिज्म। आरोप ये था कि मादुरो सरकार कार्टेल ऑफ द सन्स जैसे ताकतवर ड्रग कार्टेल को सीधा सपोर्ट दे रही थी। दूसरा कारण था नेशनल सिक्योरिटी। दावा ये किया गया कि वेनेजुएला जानबूझकर अपराधियों को बॉर्डर पार अमेरिका भेज रहा था। और आखिर में तीसरा और सबसे क्लासिक तर्क, लोकतंत्र को फिर से बहाल करना। तो ये तो थी अमेरिका की कहानी, पर दुनिया का इस पे क्या कहना था? और सबसे जरूरी, खुद वेनेजुएला ने इस पे कैसे रिएक्ट किया? वेनेजुएला का जवाब, जैसा कि उम्मीद थी, तुरंत आया और गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने इसे साम्राज्यवादी हमला कहा और साफ साफ आरोप लगाया कि अमेरिका का असली मकसद ड्रग्स नहीं बल्कि कुछ और था, कुछ बहुत कीमती, दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों पर कंट्रोल करना। और बस यहीं पर पूरी कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है अमेरिका की अपराध के खिलाफ जंग और दूसरी तरफ है वेनेजुएला का आरोप संसाधनों के लिए जंग। एक ही घटना, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए। अब ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नहीं रह गई थी। बहुत जल्दी दुनिया की बड़ी ताकतों ने अपना अपना पक्ष चुन लिया। मादुरो के सहयोगी यानी रूस और चीन ने अमेरिकी कार्रवाई की जोरदार निंदा की, जिससे दुनिया भर में टेंशन और बढ़ गई। और एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, वो है इस हमले से पहले चुकाई गई इंसानी कीमत। सितंबर 2025 से समंदर में जहाज़ों पर हुए हमलों में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, जिसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही थी। मतलब ये ऑपरेशन पहले से ही खून के निशान छोड़ रहा था। तो ये सब हमें आज की तनावपूर्ण स्थिति तक ले आता है जो कैरिबियन में बनी हुई है। तो सवाल ये है कि हमले के बाद से ज़मीनी हकीकत क्या है? आज की जो हालत है वो बहुत ही नाजुक है। पूरे वेनेजुएला में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। काराकस की सड़कों पर जबरदस्त तनाव और प्रदर्शन है। और ठीक उसके तट के सामने अमेरिकी नौसेना गश्त कर रही है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेरल्ड आर फोर्ड एक स्थायी खतरे की तरह मौजूद है। तो आखिर में सब कुछ एक ही सवाल पर आकर अटक जाता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला और जो इस पूरे संघर्ष को परिभाषित करता है। क्या ये एक नार्को स्टेट को रोकने के लिए एक जरूरी हस्तक्षेप था, या फिर संसाधनों पर कब्जे के लिए किया गया एक खुला आक्रमण? लकीर बहुत पतली है और दुनिया आज भी जवाब का इंतजार कर रही है।